नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को करेक्शन का जो 2 क्लास में कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसी पे आधारित जो है आज जो है ज़बरदस्त आपको 20 क्वेश्चन जो है करवाने वाला हूं। ठीक है, जो आप किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल हो या बीएसएससी सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो या एसएससी जीडी हो या बीपीएससी का भी अगर एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं, तो उसमें भी जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ये आपका हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जो है जरूर शेयर कीजिएगा और उसके बाद जो है लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इसमें आपको दो जो है टाइप बताए थे। ठीक है, एक तो आपको बताए थे कॉन्सेप्ट कि प्रारंभिक बिंदु से अगर सामने का अगर दिशा ज्ञात करना हो तो हम कैसे उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो है आपको बताए थे यदि प्रारंभिक बिंदु से दूरी एवं दिशा ज्ञात करना हो तो आप जो है उसको कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसी पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि ए ने पश्चिम की ओर जो है कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय किया और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः हुआ दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। इसके बाद जो है वह उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो लास्ट में आपसे पूछा किया जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। आपसे इसमें पूछा किया जा रहा है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट पे हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जब प्रारंभिक बिंदु से दूरी या दिशा ज्ञात करे तो कैसे उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए कि जब अगर प्रारंभिक बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपको लेफ्ट और राइट दिया गया उसको डायरेक्शन में चेंज कर लेना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ, उसके बाद आगे इस पे क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन जो है इसको पहले हम आपको बेसिक से डायग्राम जो आप बनाते आ रहे हैं उस पर आपको बता देते हैं। उसका जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए उस पर जो है सेकेंडों में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो पीछे क्लास में आपको बता चुके हैं कि डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो है डायग्राम बनाएंगे और इसमें जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये जो है वेस्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है और ये वो बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से देखेंगे कि सबसे पहले ए जो है किस दिशा में चलता है, तो पश्चिम दिशा में। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम कि पश्चिम की ओर इसको जो है चला देते हैं। तो पश्चिम की ओर जाया गया कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जो है वह बाईं और मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि बाईं और मुड़ा देते हैं 3 किलोमीटर, मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे चला, उसके बाद वह पुनः जो है दाईं ओर मुड़ता है। तो आपको पता है पीछे क्लास में बता चुके हैं कि अगर साउथ से कोई व्यक्ति जो है दाईं ओर मुड़ता है तो पश्चिम में जाएगा। तो इधर घुमा, कितना गया ये जो है पुनः दाईं ओर मुड़ के कितना 9 किलोमीटर जाता है। तो ये मान लेते हैं कि 9 किलोमीटर गया, ये यहाँ पहुंच गया। और यहाँ पहुंचने के बाद जो है इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा, मतलब यहाँ से जो है उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना जाता है, तो 3 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर उत्तर मुड़ाएंगे तो यानी कि पश्चिम से अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर मुड़ता है तो किधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, और कितना गया 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अगर 3 किलोमीटर है, ये भी कितना है 3 किलोमीटर, तो ये सेम हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब जिस स्थान पे था वहां से वह कितनी दूरी पर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये पहले कहाँ पे था, तो यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ से अब जो है यहाँ आ गया, तो कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ये हो गया। अगर ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 9 और 5 कितना, 14 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा,
14 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये था बेसिक मेथड, जो कि जो है ना आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आप जो है सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को में जो है सबसे मायने ये रखता है कि आप कितना समय में क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सब सॉल्व करता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना यह है कि हम कितना समय, कम समय में इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। और जो बच्चा कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करता है उसी का जो है रिजल्ट अभी के दौर में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पे जो है ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ये बेसिक हो गया। उसके बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है कि दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहला डायरेक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन में है ये, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेस्ट, यानी पश्चिम में कितना गया ये 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वहां से वो क्या करता है कि बाएं मुड़ता है। तो आपको पता है कि पीछे क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम से अगर बाईं ओर मुड़ता है तो किधर जाएगा, ये साउथ में जाएगा। तो साउथ में कितना गया, तो साउथ में जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से पुनः हुआ किधर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है। तो आपको पता है कि साउथ से कोई व्यक्ति अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, तो वो जाएगा वेस्ट में, और वेस्ट में कितना जाएगा, तो 9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर क्या करता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना जाता है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, नॉर्थ में कितना जा रहा है ये 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे हम लिख लिए। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब अगर आपको दूरी निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डायरेक्शन को ना, मतलब लेफ्ट राइट को डायरेक्शन में चेंज करना है, और चेंज करने के बाद जो है सेम डायरेक्शन को जोड़ना होता है और अपोजिट वाले को क्या करना होता है, घटाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ, पीछे क्लास में आपको बता चुके हैं कि नॉर्थ का जो है अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, तो वेस्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम कौन है, तो सेम जो है ना वेस्ट वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और साउथ और नॉर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, तो ये कट कर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब बचेगा सेम वाले को जोड़ लेना है, तो 5 किलोमीटर और जो है 9 किलोमीटर, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तो इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अपने घर से वह किस दिशा की ओर है। ठीक है, मतलब किस दिशा की ओर है, तो यानी कि इसमें पूछ रहा है कि वह जो है अपने घर से किस दिशा की ओर है, ये नहीं पूछ रहा है कि उसके सामने का दिशा कौन होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि वह वर्तमान में जो है किस दिशा में खड़ा है, ये समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करना है कि इसमें जो है आपको कि ए जो है, सॉरी यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर जाता हूँ कितना, 15 मीटर। उसके बाद यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना गया,
फिर यहाँ पे जो है 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ गया, और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद जो है वो 5 मीटर चलता है और फिर जो है वो पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर गया है। उसके बाद पूछा ये जा रहा है कि मैं अपने घर से जो है किस दिशा में हूँ, यानी कि वो पूछा ये जा रहा है कि वर्तमान में जो है वो किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करना है कि जो पहला डायरेक्शन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो नॉर्थ में क्या करता है कि नॉर्थ में जो है ये सबसे पहले कितना जाता है, 15 मीटर। फिर यहाँ से वो पश्चिम यानी वेस्ट मुड़ता है, कितना वो 10 मीटर। उसके बाद फिर वहां से क्या करता है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी साउथ में कितना जाता है, साउथ में जाता है 5 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि वह पूरब की ओर यानी कि ईस्ट में जो है वह कितना गया, तो 10 मीटर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि वह किस दिशा में है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सेम वाले को जोड़ना है और अपोजिट वाले को क्या करना है, घटा लेना है। तो देखते हैं यहाँ पे सेम कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और ईस्ट ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ में कितना है, तो 15 है, और साउथ में कितना है, 5 है। तो कितना घट के कितना बचेगा, तो नॉर्थ में बचेगा कितना, 10 बचेगा। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में 10 है और वेस्ट में यानी कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो ये 10 से 10 गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा तो वह अभी जो है किस दिशा में है, तो क्या किस दिशा में है, तो नॉर्थ दिशा में। और अगर आपसे पूछेगा तो वो जो है कितना किलोमीटर पे है, तो हो जाएगा कितना, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में दिया गया तो मीटर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो नॉर्थ में हो जाता है कितना, तो ये जो है आपका 10 मीटर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है समझिए। ये जो है आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि बी जो है बी किसके, यानी कि ए के दक्षिण पश्चिम में, और है सी बी के पूरब और ए जो है यहाँ पे ए है। ठीक है, तो ए के दक्षिण पूरब की ओर तथा जो है डी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ समरेखा पर है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि ए के किस दिशा में जो है डी स्थित है, मतलब ए के किस दिशा में डी स्थित है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वैसे वैसे क्या करना है, इसको बैठाते चल जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में, तो जिसके आगे के लगा हुआ हो सबसे पहले उसको पहले बैठाना होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर जो है ए को यहाँ बैठा लिए, ए अगर यहाँ बैठा है, तो अगर कहीं भी अगर आप खड़ा हो जाते हैं तो आपके पास जो है 4 डायरेक्शन होता है, और चारों डायरेक्शन मिला के 4 डायरेक्शन और बना देता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर ये है यहाँ पे, तो ए का पूरब इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए के बी मतलब बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में, यानी साउथ और वेस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। कौन होगा, बी। तो बी यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर क्वेश्चन करा है कि सी बी के पूरब में, तो सी कहाँ पे है, तो बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में, मतलब ए का दक्षिण ये हो जाएगा, पूरब ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सी जो है बी के पूरब में, मतलब सी जो है बी के पूरब में है, लेकिन जो है ए के दक्षिण और पूरब में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर रहा है तथा डी जो है सी के उत्तर की ओर है, मतलब डी कहाँ पर है, तो सी के उत्तर, मतलब सी के उत्तर इधर होगा, तो ये हो जाएगा डी। और बी बी और ए के समरेखा, समरेखा का मतलब हो गया समांतर रेखा पे है। ठीक है, यानी कि डी जो है सी के उत्तर में तो है, मतलब इसके उत्तर में, तो यहाँ पे जो है यानी कि इसके उत्तर में जो है यहाँ पे डी तो है, लेकिन ए और बी के क्या है, समरेखा में, मतलब इस रेखा पे है। ठीक है, तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि ए के किस दिशा में, मतलब ए के किस दिशा में डी स्थित है। तो देखिए यहाँ पे, तो ए के किस दिशा में डी स्थित है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए के किस दिशा में है, तो ए यहाँ पर है तो इसका 4 डायरेक्शन खींच लीजिए। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि डी जो है मतलब ए के किस दिशा में डी है, तो ये किस दिशा में है, तो उत्तर और पूरब में, तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पूरब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पुनः 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर वह जो है उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। ठीक है, अभी जो है वह किस दिशा में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है किस दिशा में, पूरब की ओर, यानी कि नॉर्थ में क्या है, यानी कि नॉर्थ में है कितना, तो नॉर्थ में जो है, सॉरी ये जो है नॉर्थ नहीं, ये जो है आपका पूरब दिशा में, मतलब ईस्ट में जो है कितना है 5 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से वो क्या करता है कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि क्या करता है कि साउथ जो है साउथ वेस्ट में और मुड़ता है। मतलब आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पूरब से साउथ वेस्ट में मुड़ता है, तो साउथ वेस्ट का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, तो ये आ गया यहाँ कहाँ पे, साउथ वेस्ट में। और यहाँ से क्या करता है कि वह 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह क्या करता है कि उत्तर पश्चिम में मुड़ जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 5 किलोमीटर जाने के बाद जो है किधर मुड़ता है ये, तो उत्तर पश्चिम में, मतलब नॉर्थ जो है वेस्ट में मुड़ जाता है, और वो जो है 5 किलोमीटर जाता है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है अभी किस दिशा में स्थित है, यानी कि प्रारंभिक स्थान से जो है वो किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अभी किस दिशा में वो स्थित है, तो नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पूरब में है जो है ये, सॉरी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन जो है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, अगर हम इसको डायग्राम पे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं पूरब है, तो पूरब में क्या करता है कि 5 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर इस दिशा में गया। फिर उसके बाद जो है वह दक्षिण पश्चिम में, मतलब यहाँ से क्या करता है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण इधर हो गया, पश्चिम ये, मतलब यहाँ से जो है इधर मुड़ता है, और कितना जाता है ये, तो यहाँ से जो है वो 5 किलोमीटर जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद वहां से जो है उत्तर पूरब में, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है खड़ा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया क्या, पूरब, मतलब फिर यहाँ से क्या करता है इसी डायरेक्शन में जाता है कितना, तो 5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि अब जो है अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से जो है ये किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा किधर, यानी कि ये पूरब दिशा में, यानी कि जहां ये किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि उत्तर की ओर मुंह करके गोपाल जो है 20 मीटर तय करता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर जाता है और 40 मीटर तय करता है, उसके बाद फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर तय करता है, इसके बाद वह दाईं और मुड़कर 20 मीटर तय करता है। तो बताइए को अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि वह जो है कितनी दूरी पर है। ठीक है,
तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, जब आपको बता चुके हैं कि जब अगर आपको प्रारंभिक बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि वह उसका पहला जो है डायरेक्शन क्या है। तो पहला डायरेक्शन क्या है इसका, नॉर्थ है। तो नॉर्थ में हम क्या करते हैं, इसको बैठा लेते हैं। उसके बाद कितना जाता है, तो 20 मीटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 20 मीटर लिख लिए, ठीक है। उसके बाद वहां से वो किधर किधर को मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है। तो पीछे आपको क्लास में बता चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो नॉर्थ से बाईं ओर मुड़ता है किधर जाएगा, तो वेस्ट में। वेस्ट में कितना जाता है, तो वेस्ट में जाता है 40 मीटर। तो 40 मीटर लिख लिए, ठीक है। उसके बाद वहां से वो क्या करता है, फिर बाईं मुड़ जाता है। तो यानी कि वहां से, यानी कि जो है वेस्ट से बाईं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा ये, साउथ में। और साउथ में कितना जाता है, तो 20 मीटर जाता है, ठीक है, 20 मीटर। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो दाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति साउथ से दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वेस्ट में जाएगा। और वेस्ट में कितना, 20 मीटर जो है फिर जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्या बताएं कि सेम वाले को जोड़ना है और अपोजिट वाले को घटा लीजिए। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और वेस्ट क्या है, सेम है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ क्या अपोजिट है। अगर अपोजिट वाले को अगर हम घटाते हैं तो ये है 20 मीटर और ये कितना है, 20 मीटर। तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, वेस्ट में 40 और वेस्ट में जो है ना 20। तो ये सेम वाले जुटेगा। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। यानी कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये जो हो जाएगा 60 मीटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर जो है दाईं और मुड़ता है। उसके बाद उसके पश्चात जो है वह 45 डिग्री यानी कि दाईं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। तो पूछा ये जा रहा है तो वो अपने जो है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। मतलब वो पूछा ये जा रहा है कि वह जो है किस दिशा में चलना स्टार्ट किया, मतलब प्रारंभिक दिशा आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है। जब आपको प्रारंभिक दिशा जो है नहीं दिया हुआ है और लेफ्ट राइट दिया हुआ है, उसके बाद लास्ट वाला जो डायरेक्शन दिया हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसको ना उल्टा बनाना शुरू कीजिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए, जैसे आपको क्या दिया हुआ है कि सबसे लास्ट में जो है वो कहाँ पे खड़ा है, तो वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ जो है वेस्ट में ये क्या है, खड़ा है। तो आप जो है इधर से बनाना शुरू कीजिए। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है और यहाँ से क्या करता है कि वो जो है दाईं ओर कितना मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है और वहां से दाईं और अगर 45 डिग्री मुड़ता है तो किधर जाएगा वो, तो वो जाएगा किसमें, यानी कि नॉर्थ दिशा में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन में कह रहा है कि वह यानी कि दाईं ओर मुड़ने के बाद में तब ये उत्तर पश्चिम में जाता, मतलब उत्तर पश्चिम में जाता है दाईं ओर मुड़ने के बाद। तो इसको क्या करेंगे कि बाईं ओर मुड़ा देंगे, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं मुड़ता है तब आता है नॉर्थ में। तो यानी कि ये कहाँ पे होगा, तो ये जो होगा जब ये दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं मुड़ता है, तब जाता है कहाँ, उत्तर पश्चिम में जाता है। तो इसका मतलब है कि जब ये उत्तर पश्चिम में जाता है दाईं 45 डिग्री मुड़ने के बाद, तो यानी कि ये जो है कहाँ पे होगा, तो ये होगा कहाँ पे, तो वेस्ट में, यानी कि वेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, वेस्ट, यानी कि अभी जो है फिलहाल ये वेस्ट में है। उसके बाद ये जो है 2 किलोमीटर चलने से पहले वो दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ता है तब 2 किलोमीटर चलता है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, बाएं मुड़ा देंगे। अगर वेस्ट में है तो वहां से बाएं मुड़े तो कहाँ जाएगा, साउथ में, ठीक है। यानी कि साउथ हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा क्या होगा,
तो फिर वह जो ना अपने घर पे पहुंच जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा साउथ, यानी कि दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर हो जाएगा। आगे इसको देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिर ये सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे, तो आपको जो यहाँ पे दिया गया है कि मोहन अपने घर से सीधा चलता है 4 किलोमीटर। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर ये पहला डायरेक्शन जो है ये साउथ है, ठीक है, अगर पहला डायरेक्शन जैसे मान लेते हैं ये अगर साउथ है, तो यहाँ से क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो आपको पता है कि साउथ से कोई व्यक्ति अगर दाएं मुड़ता है तो कहाँ जाता है, वेस्ट में, और वेस्ट से जो है यहाँ पे क्या करता है कि दाएं ओर मुड़ता है, कितना, 45 डिग्री। तो वेस्ट से अगर 45 डिग्री मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा ये, तो नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा था कि वह जो है अपना किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इसका आंसर होगा साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका कंफर्म है। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण, यानी कि दक्षिण दिशा में था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि कृष्णकांत जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, पुनः हुआ 6 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या पूछ दिया है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा दोनों पूछा जा रहा है। तो सेम जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनाना है, तो पहले देखना यह है कि वो उसका प्रारंभिक डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्थ लिख लेंगे, कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ से जो है पुनः हुआ दक्षिण की ओर मुड़ता है, मतलब वहां से 6 किलोमीटर चल 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, मतलब यहाँ से साउथ जो है 6 किलोमीटर जाता है। उसके बाद जो है वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी कि ईस्ट में कितना जाता है, तो 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने यानी कि पहुंच जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो क्या बताए थे, सेम वाले को जोड़ना है, अपोजिट वाले को घटाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, और ये अकेले है, यानी कि 10 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर गया तो क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये सवाल उठता है कि आखिर 4 किलोमीटर जो होगा वो डायरेक्शन कौन होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होता है वही हो लिखाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में कितना है, ये 3 किलोमीटर बच गया। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि जब अगर जो है सेम अगर रहे तो जोड़ना है, अपोजिट रहे तो क्या करना है, घटाना है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जब सेम और अपोजिट दोनों में से कुछ भी नहीं रहे तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि जो आपको डिस्टेंस दिया गया है उसका दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है और यहाँ कितना है, 3 है, तो एक ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, यानी कि इसका आंसर होगा 5। लेकिन 5 ऑप्शन में देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है डायरेक्शन कौन सा है, तो नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी जाएगा। इसको कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए, तो क्या करना है कि दोनों को ना ये डिस्टेंस जो है इसको दोनों को जोड़कर स्क्वायर रूट निकाल देना है, स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25। और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी 5 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका जो है मुंह उत्तर की ओर, यानी कि उसका मुंह जो है उत्तर की ओर है। संजू के घर से चलने के बाद वह जो है 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले एक बार जो है वह बाईं ओर मुड़ती है। तो बताइए कि संजू के सामने जब वो बस रुकी तो वह बस का मुंह किस दिशा की ओर, यानी कि सामने का दिशा आपसे पूछा जा रहा है।
तो आपको क्या बताया है कि जब सामने का दिशा अगर पूछा जाए तो सिर्फ ध्यान देना है किस पे, लेफ्ट और राइट पे। तो क्वेश्चन में देखिए कि पहला डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हाँ आपको दिया हुआ है, क्या दिया गया है, तो वह उत्तर की ओर होता है। जब वो स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका जो है बस का मुंह जो है उत्तर की ओर है। लेकिन पूछा क्या जरा, बस का मुंह किस दिशा की ओर था, के सामने जब बस रुकती है, ठीक है, यानी कि जब वो उसके घर के सामने यो यानी कि उल्टा, यानी कि स्टार्टिंग दिया हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग जो है आपको दिया, ये लास्ट वाला दिया हुआ है, स्टार्टिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना है कि कितना बार राइट या कितना बार लेफ्ट है। तो संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार राइट, यानी कि क्या करता है कि 2 बार जो है ये राइट दिया गया, उसके बाद वह जो है एक बार लेफ्ट दिया गया। तो आपको बता चुके हैं कि पीछे भी क्लास में कॉन्सेप्ट इसका है कि जब 2 राइट और एक लेफ्ट दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है कि वन वन राइट होता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि संजू के घर के सामने जब बस रुकती है तो उसका मुंह जो है किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्या दिया गया, उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर से यानी कि नॉर्थ से जब कोई व्यक्ति अगर राइट मुड़ता है, तो नॉर्थ से जब भी कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है किधर जाएगा, पूरब यानी ईस्ट में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि दक्षिण ओर मुंह करके खड़े, दक्षिण की ओर मुंह करके जो है रमन चलना प्रारंभ करता है और वह 30 मीटर जाने के बाद वह बाईं मुड़ता है। यानी कि सबसे पहला जो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, साउथ। तो क्या करेंगे हम, तो उसके बाद पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद वह जो है 25 मीटर चलता है और फिर बाईं और मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। यानी इसमें भी आपसे क्या पूछा रहा है, प्रारंभिक दूरी और उसका दिशा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना है कि वह किस दिशा की ओर था, तो यानी कि दक्षिण की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि साउथ लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से वह 30 मीटर जाता है, 30 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। तो आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर साउथ से बाएं मुड़ता है तो किधर जाएगा, तो ईस्ट में जाएगा। ठीक है, यानी पूरब में कितना गया ये, 25 मीटर। उसके बाद यहाँ से जो है वो फिर बाएं मुड़ जाता है, तो यानी कि ईस्ट से कोई व्यक्ति बाएं मुड़ता है तो कहाँ जाएगा ये, तो ये जाएगा कहाँ, नॉर्थ में। और नॉर्थ में कितना चलता है, तो 30 मीटर चलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना ये है कि सेम वाले हैं या अपोजिट वाले। तो बता चुके हैं कि सेम वाले को क्या करना है, जोड़ना है, और अपोजिट वाले को क्या करना है, घटा लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साउथ है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है। तो साउथ और नॉर्थ जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये घटेगा, और ये यानी कि 30 मीटर ये और ये 30 मीटर ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ना 25 मीटर बचेगा। और किस दिशा में, तो ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 मीटर पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो ये आपको बताए थे कि टाइप जो होता है दिशा परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अगर आप डायग्राम से बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम आप खींच लीजिए। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। इस दोनों का बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो आपसे पूछा ये जा रहा है, यह क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। दक्षिण पूरब कहाँ पे है, तो ये यानी कि इसको अगर जो है
पूरब कहा जाए, इसको क्या कहा जाए, पूरब कह रहा है, इसको अगर पूरब कहा जाए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले पूरब ये था, अब ये हो गया, तो कितना डिग्री, यानी कि 45 डिग्री राइट में ये मुड़ रहा है, ठीक है। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि उत्तर पश्चिम को, यानी कि उत्तर पश्चिम हो गया ये, यानी कि इसको क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ये पूरब है, तो पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम, यानी कि ये वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं कितना घूम रहा है ये, तो ये राइट में मुड़ रहा है, कितना 45 डिग्री मुड़ रहा है। फिर इसी प्रकार से अगर कर्म अगर जारी रहे तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है, साउथ, यानी कि इसको अगर साउथ कहा जाएगा तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, ठीक है। ये जो नॉर्थ जो पहले था इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको जो है वेस्ट और नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट कहा जाए, यानी कि उत्तर और पश्चिम कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूरब की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद जो है ये 35 मीटर जो है पश्चिम की दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह जो है 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो बताइए कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी कितनी है, मतलब जो है वो सीधी दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना है कि पूरब में जाता है कितना, तो पूरब में जाता है ये 20 मीटर, यानी कि ईस्ट में जो है 20 मीटर लिख लिए। उसके बाद फिर वहां से क्या करता है कि 10 यानी साउथ में जाता है कितना, तो साउथ में जाता है 10 मीटर। फिर वहां से वो जो है वेस्ट यानी पश्चिम में कितना जाता है, तो पश्चिम में जाता है 35 मीटर। उसके बाद जो है वो उत्तर, यानी कि उत्तर में कितना जाता है, तो उत्तर में ये 5 मीटर, यानी कि नॉर्थ में कितना, ये 5 मीटर जाता है। फिर वह जो है 15 मीटर पूरब जाता है, पूरब में यानी कि ईस्ट में कितना 15 मीटर जाता है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का न्यूनतम दूरी बताना है, क्या होगा। तो वही काम करना है कि सेम वाले को जोड़ना है, पॉजिटिव वाले को घटा लेना है। तो ईस्ट में देखते हैं कितना है, तो ईस्ट में जो है कितना है, ईस्ट और ईस्ट सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना, ये 20 मीटर है और ये कितना 15 मीटर, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 मीटर। ईस्ट और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, तो ये 35 और ये 35 कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये साथ में 10 और नॉर्थ में कितना 5। तो साउथ और नॉर्थ क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 गया, यानी कि 10 मीटर में से 5 मीटर घटा लेंगे कितना बचेगा, तो 5 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर, यानी 5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि पी क्यू आर और एस ताश खेल रहे हैं। पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है, यानी पार्टनर है। एस का मुंह उत्तर की ओर है। यदि पी का मुंह पश्चिम की ओर है तो बताइए किसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो देखिए, अगर ताश जब खेलता है तो व्यक्ति जो है आमने सामने होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि P और Q यानी कि जोड़ीदार है, यानी कि P और Q जब भी होगा तो आमने सामने होगा। जैसे मान लेते हैं P यहाँ पर है, Q यहाँ पे है, ये आमने सामने है, ये दोनों जोड़ीदार है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर S का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, तो S की ओर मुंह उत्तर की ओर है। तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, S का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। तो अगर S यहाँ पर होगा तब इसका मुंह किधर होगा, ये इस दिशा में उत्तर की ओर। यदि P का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि P का मुंह पश्चिम की ओर कब होगा, तो जब P जो है पूरब की ओर होगा, यानी कि यहाँ पे, तो इसका मुंह किधर होगा, ये पश्चिम की ओर। तो कह रहा है P और Q आपस में जोड़ीदार है, P ये है तो Q यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे अगर S है तो उसके बाद क्या बच जाएगा R, यानी कि R और S क्या हो जाएगा, जोड़ीदार हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो यानी कि ये जो है R जो है R, ये R जो है
इसका मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर, यानी कि इसका मुंह जो है इधर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परांदा शहर ग्रीक ग्रीन लेक पर अवस्थित है। शहर अक्रम परादा के पश्चिम में, शहर पोकारा अक्रम के पूर्व में लेकिन परादा के पश्चिम में है। तो शहर ककरण बोपड़ी के पूर्व में लेकिन थोकाड़ा और अनुक्रम के मतलब अक्रम के पश्चिम में है। यदि वे सभी शहर एक ही जिले में है तो बताइए कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। ये भी जो ना आपको सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि जैसे से क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन से उसको बिठा लीजिए, ठीक है। परादा शहर जो है किसके यानी कि ग्रीन ग्रीन लेक पर अवस्थित है, मतलब कोई लेक है उस पर अवस्थित है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि शहर जो है अक्रम परांदा के पश्चिम में है। तो यानी कि जिसके आगे के लगा होता है सबसे पहले उसको क्या करना है, बैठाना है। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है परांदा है, तो परांदा के पश्चिम में कौन है, अक्रम है। यानी परांदा अगर ये है तो इसका पूरा इधर पश्चिम इधर हो जाएगा, तो यानी कि इसके पश्चिम में कौन हो जाएगा, अक्रम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शहर जो है वो कार्डा अक्रम के पूरब में, यानी कि अक्रम ये है तो इसके पूरब में कौन है, पोकाडा है। यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ हो जाएगा इसके पूरब में। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन में अक्रम के पूरब में लेकिन परांदा के पश्चिम, यानी कि इसके जो है ये पश्चिम में। इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं। देखिए अक्रम जो है परांदा के पश्चिम में, तो यहाँ पे मान लेते हैं परांदा है, इसके पश्चिम में कौन हो जाएगा, इसके पश्चिम में जो ना अक्रम है, अक्रम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके पश्चिम में हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थोकाड़ा जो है अक्रम के पूरब में, अगर अक्रम ये है तो इसके पूरब में कौन हो जाएगा, ये थोकाड़ा हो जाएगा। लेकिन परांदा के पश्चिम में यानी कि इसके पश्चिम में। फिर कह रहा है क्वेश्चन में ककरन बोपड़ी के पूरब में लेकिन थोराका और अक्रम के पश्चिम यानी कि थोकाड़ा और अक्रम के पश्चिम, यानी थोकाड़ा और अक्रम के पश्चिम में तो है लेकिन बोपड़ी के पूरब में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बोपड़ी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ककरन हो जाएगा। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि यदि सभी शहर एक ही जिले में हो तो बताइए कि सबसे पश्चिम में कौन है। तो सबसे पश्चिम में कौन है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बोपड़ी, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बोपड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ए के जो है दक्षिण पश्चिम में बी है और बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। बी और ए की सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है। तो बताइए कि ए से किस दिशा में डी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ वैसे वैसे इसको बैठाते चल जाइए। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी है। तो जिसके आगे के लगा हुआ उसको पहले बैठा लीजिए, यानी कि ए जो है यहाँ पर है, इसके दक्षिण पश्चिम, यानी कि ए का दक्षिण और ये पश्चिम, यानी कि इस डायरेक्शन में जो होगा कौन होगा, बी होगा, ठीक है। उसके बाद बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है, यानी कि बी के पूरब में, बी के पूरब में लेकिन ए के दक्षिण दक्षिण और पूरब में कौन है, सी है। तो यानी कि यहाँ पे जो होगा सी होगा, ठीक है, यानी कि इसके पूरब में। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी और ए की सीध में लेकिन सी के उत्तर में, यानी कि ए और बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है। मतलब बी और ए के सीध में लेकिन बी और ए के सीध में लेकिन सी के क्या है, उत्तर में, मतलब उत्तर में ये हो जाएगा लेकिन इसके सीध में कौन है, तो डी है। तो पूछा ये जा रहा है कि ए से किस दिशा में डी स्थित है, मतलब ए से जो है किस दिशा में डी स्थित है, यानी कि ये डी जो है ये डी ए के किस दिशा में है। तो ए का डायरेक्शन खींच लीजिए, ये
ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा उत्तर, यानी कि उत्तर पूरब इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह न्यूनतम दूरी करने पड़ेंगे, यानी कि दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनीष एक खुले मैदान में पूरब की ओर जो है ये चलता है, चलना शुरू किया और 35 मीटर चलकर वह रुक जाता है। ठीक है, कितना मीटर? तो 35 मीटर चलता है और वो रुक जाता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर फिर जो है 15 मीटर चलता है, उसका प्रारंभिक स्थान पर वापस हो गए। यहाँ पे वापस पहुंचने के लिए कितने न्यूनतम दूरी तय करनी होगी? तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि वो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया। तो पूरब में, यानी कि क्या करते हैं कि ईस्ट में कितना चलता है ये 35 मीटर। उसका फिर जो है वो दाई मुड़ता है, तो पूरब से दाई मुड़ेगा तो किधर जाएगा? साउथ में, और साउथ में कितना जाता है? तो 15 मीटर। उसके बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पे वापस पहुंचने के लिए कितने न्यूनतम दूरी तय करना होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि ना तो सेम है ना तो अपोजिट है। तो क्या होगा? ना तो सेम है ना तो अपोजिट है, तो क्या करना होगा? इसका और इसका जो है स्क्वायर करके, मतलब स्क्वायर करके जोड़ने के बाद स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर जब वापस लौटना है, पूरा डायग्राम समझा देते हैं, अच्छा सा आप समझ जाइएगा। जैसे मान लेते ये डायग्राम है, ठीक है, ये अगर पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है? दक्षिण है। मान लेते हैं इस बिंदु से जो है वो पूरब की ओर 35 चला है, मतलब यहाँ से यहाँ जैसे मान लेते हैं ये 35 मीटर गया और यहाँ पहुंच गया। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करता है कि वो दाईं और मुड़ता है, मतलब यहाँ से दाईं मुड़ेगा, साथ में जाएगा कितना? 15। तो अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः वापस पहुंचना चाहता है, तो कितना न्यूनतम दूरी होना चाहिए? यानी कि यहाँ पे अभी है और इसको पहुंचना कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। यहाँ जैसे मान लेते हैं 35 गया और यहाँ से जो है ये 15 गया और यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर जहां से चला था वहां पहुंचना, मतलब ये दूरी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको बता चुके हैं कि ये कर्ण होता है। ठीक है, अगर ये कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आधार मानते तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कि 35 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंदर जो है ये रूट हो जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं? तो समझिए, अगर कोई भी नंबर जो है अगर यूनिट डिजिट उसका अगर इकाई अंक अगर 5 हो तो कैसे निकालना है? तो सबसे पहले क्या करना है समझिए यहाँ पे, जैसे 35 का अगर निकालना है, इकाई अंक कितना है? 5 है, तो क्या करना है? 5 का स्क्वायर कर लेना है 25, और ये 3 है तो एक बढ़ा के गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा? 4, 4 तिया कितना हो गया? 12, यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225, यानी कितना हो जाएगा ये? 1225। उसका 15 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 225, तो 225 ये हो जाएगा। इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 0, 4, 4, 1, यानी कि एक 1440 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम जानते हैं कि 1440 की 144 का रूट कितना होता है? 12, और एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। चौदह सौ चालीस अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1440। कहीं जो है क्वेश्चन में कुछ
क्वेश्चन में जो लगता है कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो 1440 होगा, और 1440 का स्क्वायर रूट कन्फर्म नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर जो यहाँ पे 1440 और यहाँ पे एक और जीरो होता तो फिर ये जो है ना आ जाता है 120 मीटर, लेकिन जो है ये नहीं है, तो यानी कि लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लगता है कहीं जो है ये मिसप्रिंट है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि सोहन जो है 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर जो है 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो बताइए को अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में, यानी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा जा रहा है, तो वही काम करना है। तो सबसे पहला जो है ना इसमें क्या करना है आपको कि स्टार्टिंग का डायरेक्शन देखिए, पूरब में जाता है तो क्या करेंगे, ईस्ट में लिख लेते हैं। कितना ईस्ट में जाता है 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो जो दाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ से राइट, यानी कि पूरब से कोई व्यक्ति अगर दाएं मुड़ेगा तो साउथ में जाता है, और साउथ में कितना गया, ये 15 किलोमीटर गया। उसके बाद जो है वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो साउथ से अगर दाईं ओर मुड़ेगा, साउथ से अगर राइट मुड़ता है तो किधर जाएगा, तो वेस्ट में जाएगा, और वेस्ट में कितना जाता है, तो 10 किलोमीटर जाता है। फिर वहां से वह जो अपने बाईं ओर मुड़ता है, मतलब साउथ वेस्ट से अगर बाईं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, इस साउथ में, और कितना जाता है, ये 20 मीटर जाता है। तो पूछा ये जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और वह किस दिशा में है। क्या बताएं कि सेम वाले डायरेक्शन को जोड़ना है और अपोजिट वाले को घटा लेना है। यहाँ पर हम देखते हैं ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, ये 10 है, ये 10 है, कैंसिल हो गया। ये साउथ है 15, और ये साउथ जो है ये 20 है, सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। तो साउथ और साउथ, ठीक है। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, यानी 35 मीटर तो होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, तो साउथ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण हो जाएगा। 35 किलोमीटर जो है ये दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि बिंदु जो है पी से शुरू कर प्रदीप जो है 15 मीटर दक्षिण की ओर, इसके बाद वह बाएं मुड़कर तय की गई दूरी को दुगुनी दूरी तय करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बताइए को अपने प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से। क्या करना है, तो सबसे पहले देखना है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो साउथ में जा रहा है, यानी कि दक्षिण में जा रहा है। कितना, तो दक्षिण में जा रहा है 15 मीटर। उसके बाद वह जो है बाईं मुड़ जाता है, तो साउथ से बाईं मुड़ता है कोई व्यक्ति, तो पीछे क्लास में बता चुके हैं कहाँ जाएगा, वो ईस्ट में, और ईस्ट में कितना जाएगा ये, तो तय की दूरी को दुगुना, यानी कि 15 पहले चला था तो अब इसका दुगुना कितना जाएगा, ये 30 मीटर। उसके बाद वह जो है बाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से बाईं मुड़ जाता है। अगर ईस्ट से कोई व्यक्ति बाईं मुड़ेगा तो नॉर्थ में जाएगा, और कितना जाता है, ये 15 मीटर जाता है, तो 15 मीटर गया ये, और अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अगर नॉर्थ से राइट मुड़ता है तो कहाँ जाएगा, ये ईस्ट में जाएगा, और कितना मीटर, तो 10 मीटर। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पे, सिर्फ इसमें पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो वैसा ही क्वेश्चन निकाल देंगे इसको भी। अगर जो है सेम डायरेक्शन दिया गया है तो जोड़ेंगे, अपोजिट वाले को घटा लेना है। तो साउथ में दिया गया 15 और नॉर्थ में दिया गया 15, कैंसिल हो गया। ईस्ट में दिया गया 30 और ईस्ट में दिया गया कितना, 10। 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। क्यों जोड़े, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन था, जुटेगा। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि प्रारंभिक बिंदु ए से सुशील पूरब की ओर 10 मीटर
उसके पश्चात जो है उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर एक जो है 5 मीटर ऊंचे पोल के पाद मूल तक पहुंचता है, जिसके शीर्ष पर चलने बुझने वाली लाल रंग की बत्ती लगी हुई। तो बताइए कि बिंदु ए से लाल बत्ती की वास्तविक दूरी कितनी है। यानी कि इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे, दूरी ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस सबसे पहला काम वही करना है कि आपको देखना है कि किस दिशा में चलना स्टार्ट किया। यानी प्रारंभिक बिंदु ए से सुशील पूरब की ओर यानी कि ईस्ट में जाता है कितना, ईस्ट में जाता है 10 मीटर। उसके बाद जो है वो क्या करता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, मतलब नॉर्थ में जाता है कितना, 10 मीटर। उसके बाद जो है एक 5 मीटर पोल के पादुम यानी कि बेस तक पहुंचता है, जिसके शीर्ष पर जलने बुझने वाली लाल रंग की बत्ती लगी हुई है। ठीक है, तो ए से लाल बत्ती की वास्तविक दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पे जब आप जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से जो आपको एक 5 मीटर ऊंचे पोल के पादों तक पहुंचना है, मतलब ये ना यहाँ तक पहुंचना है। यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है कि वो डिस्टेंस जो ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब उत्तर से सीधे जाता है 5 मीटर ऊंचे पोल के, यानी कि 5 मीटर कोई पुल है, तो पोल है और वहां पे वो पहुंचता है, इसके शीर्ष पर जलने वाली लेकिन लाल बत्ती के वास्तविक यानी कि ए से लाल बत्ती यानी कि बत्ती का पोल कर रहा है, यानी पोल तक पहुंचना है, बत्ती तक नहीं, यानी कि लाल बत्ती की वास्तविक दूरी बताना है। यानी कि उसी दिशा में जा रहा है, यानी कि नॉर्थ में ही कितना, 5, यानी कि वही दिशा में जा रहा है। तो क्या करना है इसमें, टोटल पूछ रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा ये 10 10। देखते हैं सेम, ये जो है ना, ये भी 10 था, ये भी 10 था, 10 है, 10 और 5, ठीक है, 15 हो जाएगा ये। यानी कि ईस्ट में जो है 10 और नॉर्थ में कितना हो जाएगा ये 15। साउथ और नॉर्थ जो है, तो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि अपोजिट है, इसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ऑप्शन जो है रूट में नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है। या फिर इसको आपको फिगर पे आपको समझा देते हैं, ठीक है, तो इसको समझिए आप फिगर पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले वो समझिए। क्वेश्चन में है कि ए बिंदु, मतलब मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए है और यहाँ से जो है वो पूरब की ओर यानी कि पूरब की ओर जाता है कितना, 10 मीटर, और यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो उत्तर की ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ता है कितना ये 10 मीटर, मतलब इस दिशा में मुड़ता है 10 मीटर, और चलकर जो है एक 5 मीटर ऊंचे, मतलब यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे जो है एक 5 मीटर ऊंचे, मतलब एक पोल है ये, मान लेते हैं कितना है 5 मीटर है, पादुम तक पहुंचता है, जिसके शीर्ष पर जलने बुझने वाली लाल रंग की बत्ती लगी हुई है। तो बताइए कि ए से मतलब यहाँ से जो है लाल बत्ती की वास्तविक दूरी कितनी है। तो 10 10 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई, ठीक है, यानी कि 25 मीटर, यानी कि 10 मीटर प्लस 10 मीटर और 5 मीटर, यानी कितना हो जाएगा ये 25 मीटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ई जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आज का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या समझिए पहले। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के पश्चात समकोण पर बाएं मुड़ता है, मतलब समकोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री पे बाएं मुड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अगर जो है लेफ्ट मोड़े या राइट मोड़े तो कितना डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। उसके बाद जो है ये 15 मीटर चलने के पश्चात समकोण बनाते हुए बाएं मुड़ जाता है। मतलब सिर्फ लैंग्वेज आपका टफ किया है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जब भी अगर समकोण दिया तो मतलब 90 डिग्री एक लेफ्ट या राइट मुड़ता है तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, मतलब सामने का दिशा आपसे पूछा जा रहा है। जब आपको सामने का दिशा पूछा जाए तो क्या करना है कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला डायरेक्शन देख लीजिए, साउथ दिया गया, और साउथ से जो है वो 10 मीटर चलने के पश्चात वह समकोण पे यानी कि बाएं मुड़ता है,
15 मीटर चलने के बाद वह जो है समकोण पे फिर से बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ता है तो बताइए कि वो अब किस दिशा में। आपको पीछे क्लास में बता चुके हैं कि जब अगर दो लेफ्ट या दो राइट दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। और आपको ये भी बता दिए हैं कि अपोजिट का मतलब होता है कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया साउथ, तो साउथ यानी प्रारंभिक बिंदु उससे अपोजिट जाएगा। तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो इसका आंसर जो होगा नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तर, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तो उसका मुंह अब भी जो है ना उत्तर की ओर हो। तो बताइए कि इस स्थिति में उसका बाएं हाथ जो है किस दिशा में होगा। तो देखिए इसको समझाते हैं, समझिए यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर खड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर किसी व्यक्ति का मुंह अगर उत्तर की तरफ होता है तो उसका लेफ्ट होता है किधर, वेस्ट की तरफ, और इसका राइट जो होता है किधर होता है, ईस्ट की तरफ। लेफ्ट, इसका लेफ्ट जो है, लेफ्ट जो है किधर होगा ये, तो ये जो होगा वेस्ट की तरफ। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को अगर सर के बल अगर खड़ा कर देंगे तो ये सीधा अपोजिट हो जाता है, ठीक है। सर के बल अगर खड़ा करेंगे ये इसका मुंह जो हो जाएगा किधर, इसका मुंह हो जाएगा साउथ। जब साउथ की ओर होगा इसका लेफ्ट जो होगा ईस्ट की तरफ, और इसका राइट जो होगा किधर होगा, ये वेस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सर के बल अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसका मुंह अब भी उत्तर की ओर है, मतलब इसका मुंह जो है अभी भी किधर है, उत्तर की ओर है। तो जब ये उत्तर के है तो बताइए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किधर का, मतलब करा अभी भी अगर उत्तर की तरफ है,